जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास में मध्यकालीन भारत के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज इसको कवर करेंगे। तो इसमें जितना भी मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कवर कर लेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था तो यह किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो किया था यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। कब किया था? तो यह 712 ईस्वी में किया था, याद रखेगा। उसके बाद है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था तो कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। यह कब किया था? तो 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय किया था तो 712 ईस्वी में। जबकि जजिया कर का प्रचलन किया था तो जजिया कर सबसे पहले प्रचलन किया था भारत में, हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि यह एक अरबी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? यह था महमूद गजनी था। तुर्क आक्रमण बोलेगा तो वह हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, जो कि इसका उद्देश्य क्या था? तो यह उसका उद्देश्य जो था धन लूटना था। उसके बाद है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था तो कब किया था? तो यह 17 बार किया था। कितना बार किया था? 17 बार। जबकि पहला आक्रमण पूछेगा तो यह हो जाएगा 1000 ईस्वी में। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था तो यह किया था 1000 ईस्वी में। और कब कितना बार किया था? तो 17 बार। उसके बाद है कि मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर जो है, जो कि सौराष्ट्र में है, तो ये लूटा था। तो ये 1025 ईस्वी में लूटा था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो वह था भीम प्रथम, यानी शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। यानी भीम प्रथम के समय ही सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसने लूटा था? मोहम्मद गजनी ने, जो कि 1025 ईस्वी में लूटा था। उसके बाद है कि मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? यह 1027 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह जाटों के विरुद्ध किया था। अंतिम अभियान जो किया था 1027 में, यह जाटों के विरुद्ध किया था। उसके बाद है कि सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान उपाधि धारण करने वाला जो था वह था मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी के दरबार में थे तो मोहम्मद गजनी के दरबार में फिरदौसी रहते थे, जो कि एक कवि थे। जबकि उतबी क्या था? यह एक इतिहास कारक था। किताबे उल यामनी तथा किताबे ए यामनी पुस्तक की रचना किसने किया है? तो यह उतबी ने किया था। मोहम्मद गजनी के मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? तो 1030 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1030 ईस्वी में। उसके बाद देखिए शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, जो कि फारसी भाषा में है। शाहनामा जो है यह कौन सा भाषा में है? तो यह फारसी भाषा में है। उसके बाद देखिए अल बुरूनी, जिसे अबू रेहान बोला जाता है, यह भारत आया था। तो यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। कब आया था? तो 11वीं सदी में आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वह था अल बुरूनी, जिसका पुस्तक कौन था? तो किताबे उल हिंद था। किताबे उल हिंद किसका था? तो यह अल बुरूनी का था। उसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था तो वह था मोहम्मद गौरी था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गौरी था। उसके बाद है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। कब किया था? तो 1175 में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुआ था तो यह हुआ था 1178 ईस्वी में। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय जो हुआ था 1178 में हुआ था। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था तो यह मोहम्मद गौरी को हराया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था तो मोहम्मद गौरी को। जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन हारा था? तो पृथ्वीराज चौहान हार गया था, जबकि मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था। उसके बाद देखिए कि 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था तो यह गढ़वाल के शासक, जो कि कनौज का भी था, यह राजा जयचंद को हराया था। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। कौन सा युद्ध में? तो चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में। उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी की हत्या किया था तो यह किया गया था 15 मार्च 1206 में। मोहम्मद गौरी की हत्या किया गया था तो 15 मार्च 1206 को, जो कि गोरखा नामक जाट उप समूह के लोगों ने इसे किया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। यह मोहम्मद गौरी का दास था, यानी कि गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था वह इल्तुतमिश था। यह ऐबक का गुलाम था। उसके बाद देखिए गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश, तीनों एक ही वंश है। गुलाम वंश, दास वंश और मामलुक वंश, ये सब वंश की स्थापना किसने किया था? यह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी तो यह था लाहौर। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी तो वह था लाहौर। जबकि लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था तो इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया था। गुलामों का गुलाम कहा जाता है तो गुलामों का गुलाम है इल्तुतमिश। उसके बाद है कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण का शुरू जो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इसे पूरा किसने किया था? तो इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था तो यह बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। उसके बाद देखिए लाख वक्स कहलाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख वक्स जो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था तो ऐबक ने अजमेर में करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था तो ऐबक ने अजमेर में कराया था। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है यह अजमेर में है। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था तो प्रथम अख्ता प्रदान जो किया था ऐबक को, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने प्रथम एकता प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गया था। कैसे हो गया था? यह चौगाना यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है तो वह है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो वह हुआ था आराम शाह हुआ था। उसके बाद एक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था तो वह किया था इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा का शुरुआत किया था तो इल्तुतमिश ने। कुराने ए चिल्हलगानी का गठन किया गया था तो कुराने ए चिल्हलगानी का गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे तो शुद्ध अरबी सिक्के जो चलाए गए थे इल्तुतमिश ने चलवाया था। चांदी का टाका और तांबे का जित्तल, चांदी का टाका और तांबे का जित्तल नामक सिक्का चलाया था तो वह चलाया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद है कि मंगोल शासक चंगेज खां जिसे तेमुजीन ने भारत पर आक्रमण किया था यह इल्तुतमिश के समय ही किया था। यानी चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था? तो उसे तेमुजीन के नाम से भी जाना जाता था। तो यह आक्रमण जो किया था यह इल्तुतमिश के समय ही किया था। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था तो मलिक जानी को बनाया था। इल्तुतमिश ने प्रथम सूबेदार बिहार में बनाया था तो मलिक जानी को बनाया था, यानी एवाज के स्थान पर लाया था इसे। उसके बाद एक भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया का विवाह जो हुआ था अल्तुनिया से हुआ था। रजिया की हत्या हुआ था यह 1240 ईस्वी में हुआ था। रजिया की हत्या जो हुआ था 1240 ईस्वी में। और किसने किया था? तो कैथल के या कैथल में डाकुओं ने कर दिया था। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम था तो बलबन का वास्तविक नाम जो था वह बहाउद्दीन बलबन था। उसके बाद है कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो किया था यह किया था नरसिद्दीन मोहम्मद से किया था। कब किया था? तो 1249 में। टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था तो वह था नसरुद्दीन मोहम्मद था। टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह था नसरुद्दीन मोहम्मद था। बलबन को उगुल खां की उपाधि प्रदान किया था तो वह किया था नसरुद्दीन मोहम्मद ने। लौह एवं रक्त की नीति लाया था तो लौह एवं रक्त की नीति लाया था बलबन ने। फारसी त्यौहार जो कि नौरोज है को आरंभ किसने किया था? तो यह भी बलबन ने किया था। जबकि दीवाने ए अर्ज जो था इसका स्थापना भी किसने किया था? तो बलबन ने। सिद्दा पोबोस की प्रथा किसने लाया था? तो यह भी बलबन ने लाया था। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे तो यह था बलबन का। भारत का तोता कहा जाता है तो भारत का तोता जो कहा जाता है अमीर खुसरो को कहा जाता है। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है तो यह अमीर खुसरो को माना जाता है। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो वह था बलबन। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो वह था बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक था तो वह था शमसुद्दीन तैमूर था। उसके बाद है कि गुलाम वंश की राजधानी जो था यह था कहाँ था? तो पहले तो लाहौर था, उसके बाद कहाँ हो गया? दिल्ली। जबकि खिलजी वंश की राजधानी जो था वह था किलोखरी। खिजली वंश का राजधानी जो था वह था किलोखरी की स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिजली ने किया था। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था तो यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में हुआ था। फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि इसका बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरु सांप्य इसका नाम था। उसके बाद है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो वह था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। हजार दिनारी कहलाता था तो उसे मलिक काफूर को कहा जाता था। जबकि सिकंदर ए सानी अथवा द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी अथवा या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया था? तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद देखिए भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली प्रारंभ करने वाला सुल्तान था तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने या आरंभ करने वाला पहला सुल्तान था तो अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ किया था तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी दीवाने ए रियासत लागू किया था तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा और हैजे ए खास का निर्माण किसने कराया था तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था तो एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती की थी जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावती जो थी वह कौन थी? यह चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने किया था तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने किया था तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। कब किया था तो 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है तो तुगलक वंश का संस्थापक जो कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक को कहा जाता है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था तो वह था गयासुद्दीन। कह रहा है कि तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकनामा के लेखक कौन है तो वह है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन है तो वह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु थे तो वह थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था तो वह था जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था तो जूना खान। सनकी या पागल सुल्तान किसे कहा जाता है तो वह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। सनकी या पागल सुल्तान जो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने विभाग की स्थापना किसने किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने किया था तो वह किया था मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी लाया था तो वह लाया था एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का यात्री था। यह किसके शासनकाल में भारत आया था तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कब आया था तो 1333 ईस्वी में यह आया था। इब्न बतूता जो था यह मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था तो 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है जो कि किताबे उल रहेला ग्रंथ में लिखा जो कि कौन सा भाषा में है तो यह अरबी भाषा में है। यानी इब्न बतूता का कौन सा पुस्तक है तो वह है रहेला जो कि कौन सा भाषा में है तो वह है अरबी भाषा में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना जो हुआ था यह कब हुआ था तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना था तो वह बना था फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना था तो फिरोज तुगलक जो कि इसका चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने लगाया था यानी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दीवाने खैरात की स्थापना किसने किया था तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जबकि सिंचाई कर यानी कि हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था तो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था तो यह एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को बसाया था तो यह बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर को बसाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है तो जौनपुर को कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था तो नसरुद्दीन मोहम्मद था। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नसरुद्दीन मोहम्मद तो इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर जो था यह भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था तो 1398 में। सैयद वंश का संस्थापक था तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था तो वह था आलम शाह था। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां जबकि सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था तो बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था तो बहलोल लोधी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी था। उसके बाद देखिए बहलोल लोधी के मकबरे को बनवाया था तो वह सिकंदर लोधी ने बनवाया था। बहलोल लोधी के मकबरे को बनवाया था तो सिकंदर लोधी ने बनवाया था। बहलोल लोधी का पुत्र था। उसके बाद देखिए सिकंदर लोधी जो था यह बहलोल लोधी का पुत्र था। जबकि कबीर समकालीन थे तो यह सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर जो समकालीन थे यह सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आगरा का किला या आगरा शहर की स्थापना किसने किया था तो आगरा शहर की स्थापना जो किया था सिकंदर लोधी ने किया था। कब किया था तो 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया था सिकंदर लोधी ने। जबकि दो गुंबदों का प्रयोग किया था तो यह किया था सिकंदर लोधी के मकबरे में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी तो वह था फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी तो वह था फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था तो वह था इब्राहिम लोधी जो कि सिकंदर लोधी का पुत्र था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी जो था यह सिकंदर लोधी का पुत्र था। उसके बाद देखिए युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था वह था इब्राहिम लोधी जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। उसके बाद देखिए विजयनगर की स्थापना किया था तो हरियर और बुक्का दोनों नामक भाइयों ने किया था।
विजयनगर की स्थापना जो किया था हरिहर बुक्का किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया गया था। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी तो वह था हम्पी। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी तो वह था हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी तो वह था पेनकुंडा। उसके बाद है कि हम्पी जो अवशेष है तो यह विजयनगर साम्राज्य का है, जबकि हम्पी स्थित है तो यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी जो स्थित है यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर है, यह हम्पी कर्नाटक में है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो यह 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था यह 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसमें विजयनगर पराजित हुआ था। उसके बाद है संगम वंश की स्थापना किया था तो हरिहर और बुक्का ने किया था। संगम वंश की स्थापना भी हरिहर बुक्का ने किया था। इटली यात्री निकोलो कोंटी जो आया था यह विजयनगर की यात्रा पर आया था तो उस समय कौन शासन काल में था? तो वह था देवराय प्रथम। संगम वंश का प्रतापी राजा था तो संगम वंश का प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय, जबकि संगम वंश का अंतिम शासक था तो विरूपाक्ष द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक था तो विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर या आया था तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तुगलू वंश का महान शासक था तो वह था कृष्णदेव राय था। तुगलू वंश का महान शासक था तो वह था कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे तो वह था तेलुगु के 8 विद्वान। कहा कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो रहते थे वह थे तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम थे तो यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो कहा जाता है कृष्णदेव राय को कहा जाता है। जबकि विट्ठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी में है तथा हजारा मंदिर विजयनगर में है, इसको किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी में है और हजारा दिनार मंदिर जो है यह विजयनगर में है, किसने बनाया था? तो कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस जो तथा बारबोसा जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था तो यह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कहा कि कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था तो यह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें क्या हुआ था? तो पराजित हुआ था। गोलकुंडा जो कि हैदराबाद तेलंगाना किले को बनाया था यह काकतीय राजवंश ने बनाया था। कब बनाया था? तो 13वीं सदी में बनाया था। हैदराबाद स्थित जो 4 मीनार है किसने बनाया था? तो यह कुली कुतुब शाह ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1591 में। 4 मीनार जो हैदराबाद में किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कब बनाया था? तो 1591 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी तो गोलकुंडा का संधि जो हुआ था 1663 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाली नुनीज जो आया था वह किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। तुगलू वंश का अंतिम शासक था तो वह था सदाशिव। तुगलू वंश का अंतिम शासक था तो वह था सदाशिव। जबकि बहमनी राज की स्थापना किया था तो बहमनी राज का स्थापना जो किया था हसन गंगू ने किया था। कब किया था? तो 1347 ईस्वी में। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका पूरा नाम था। उसके बाद है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी तो वह था गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी तो वह था गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था तो कली मुल्ला था। बहमनी वंश का अंतिम शासक था तो कली मुल्ला था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है तो जैन उल अबादीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जो कहा जाता है जैन उल अबादीन को कहा जाता है। उसके बाद देखिए राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था तो जैन उल अबादीन को ने करवाया था। राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया था तो जैन उल अबादीन ने करवाया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ था यह बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ था यह बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। आदित्यवाद के संस्थापक थे तो वह थे शंकराचार्य। आदित्यवाद के संस्थापक थे तो वह थे शंकराचार्य। दैत्यवाद के संस्थापक थे तो वह थे माधवाचार्य। दैत्यवाद के संस्थापक थे तो माधवाचार्य। जबकि विशिष्टवाद के संस्थापक थे तो वह थे निम्बकाचार्य। उसके बाद है कि शुद्धा देववाद का संस्थापक था तो वह था वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था तो वह था बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था तो वह था बाबर। जबकि मुगलों शासक का क्रम था तो पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम था। याद रखेगा कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम। बाबर का जन्म हुआ था तो यह 14 फरवरी 1400 करा कि बाबर का जन्म जो हुआ था यह 24 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म जो हुआ था 24 फरवरी 1483 में हुआ था। कब हुआ? कहाँ हुआ था? तो यह फरगाना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम था तो उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। जबकि बाबर का पूरा नाम था तो वह था जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर की मृत्यु हुआ था तो 27 दिसंबर 1530 को हुआ था। बाबर की मृत्यु जो हुआ था यह 27 दिसंबर 1530 को हुआ था। बाबर का कब्र है तो वह है काबुल में। बाबर का कब्र कहाँ है? तो वह है काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रित भेजा था तो वह भेजा था दौलत खां व आलम खां लोदी ने। बाबर को
भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था तो वह दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था, जो कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसने? बाबर ने। जीत का कारण था तो तोपखाना और सैन्य कुशलता। बाबर की जीत का कारण जो किया था तो तोपखाना का प्रयोग करना और सैन्य कुशलता। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था तो यह किया था बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें कौन जीता था? इसमें बाबर जीत गया था, जबकि पराजित हुआ था तो राणा सांगा ने। उसके बाद है कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था तो यह खानवा के युद्ध में ही गाजी का उपाधि धारण किया था। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था तो मेदिनी राय को पराजित किया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था तो 1528 में। किसे पराजित किया गया था तो मेदिनी राय को पराजित किया था। किसने? तो बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि बाबरनामा की रचना किया है तो यह तुर्की भाषा में किया गया है। बाबर ने या बाबर के अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा है इसकी रचना कौन सी भाषा में किया गया है तो यह तुर्की भाषा में किया गया है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था तो मीर बाकी ने कराया था, जो कि बाबर का सेना नायक था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था तो उसका पुत्र हुमायूं हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ था, जबकि हुमायूं का पूरा नाम था तो वह था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी थी तो वह थी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी थी तो हमीदा बानो बेगम, जबकि हुमायूं नामा की रचना किया था तो गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था तो गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी तो यह हुमायूं की बहन थी, यह बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो थी यह बाबर की पुत्री थी। ज्योतिष में विश्वास रखता था तो वह रखता था हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया था तो वह बताया था हुमायूं। दीन पनाह नगर जो बसाया था तो वह बसाया था हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था तो वह बनाया था हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु हुआ था तो दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। हुमायूं का मकबरा है तो यह है दिल्ली में, जबकि हुमायूं के मकबरा का निर्माण कराया था तो 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने, जो कि कारीगर इसका कौन था तो मिरक मिर्जा गयास था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? यह 25 जून 1539 को हुआ था। चौसा का युद्ध जो हुआ था 25 जून 1539 में हुआ था। और शेरशाह सूरी ने पराजित किया था तो हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने पराजित किससे किया था तो हुमायूं को। शेरशाह का बचपन यानी कि मूल नाम क्या था तो वह था फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था तो यह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने दिया था। बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि धारण किया था। डाक प्रथा का प्रचलन किया था तो शेरशाह ने किया था। डाक प्रथा का प्रचलन जो किया था शेरशाह ने किया था। उसके बाद देखिए अपने नाम से कुतबा या प्रशंसा भाषण पढ़वाया था तो वह था शेरशाह सूरी ने। चौसा युद्ध के बाद ऐसा किया था। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध जो हुआ था यह 17 मई 1540 को हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी ने पराजित किया था तो यह भी हुमायूं को पराजित किया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत कराया था तो वह कराया था शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत कराया था शेरशाह सूरी ने, जबकि शेरशाह के काल में भू राजस्व दर थी तो यह कितना था तो कुल उपज का 1/3। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व की दर जो था 1/3 था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो यह कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में हुआ था। यानी शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुआ था 1545 में कैसे हुआ था तो कलिंजर में तोप के गोले जो है उसी पर आके फूट गया था। उसके बाद है कि शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपया का सिक्का ढलवाया था तो वह ढलवाया था शेरशाह सूरी ने। चांदी का सिक्का और रुपये का सिक्का जो ढलवाया था वह ढलवाया था शेरशाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जैसी यानी कि रचना जो ब्रह्म मास समकालीन थे तो वह थे शेरशाह सूरी के। स्वप्न दास की रचना जो किए थे तो वह किए थे भास ने। शेरशाह का मकबरा है तो वह है बिहार के सासाराम में। अकबर यानी कि जलालुद्दीन का जन्म जो हुआ था यह 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। अकबर की मां का नाम था तो वह था हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था 14 फरवरी 1556 को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कन्नौज में बैरम खान द्वारा किया गया था। बैरम खान कौन था तो यह अकबर का संरक्षक था, यह सेनापति था। उसके बाद अकबर का राजस्व मंत्री था तो वह था टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री पूछेगा तो वह हो जाएगा टोडरमल। जबकि पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था तो हेमू को पराजित किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था तो वह किया था बैरम खान ने। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था तो बैरम खान ने, जो कि अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाना की उपाधि दिया था तो यह बैरम खान को दिया था। अकबर ने खाना की उपाधि दिया था तो बैरम खान को दिया था। अकबर ने जड़ी कलम तथा सिरी कलम की उपाधि दिया था तो यह मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की, जबकि अब्दुल
समद को श्री कलम की उपाधि धारण किया था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था तो यह कौन रखता था? तो अकबर। धर्मनिरपेक्ष करा कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था तो वह रखता था अकबर। उसके बाद है कि अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत किया था तो यह 1562 ईस्वी में मालवा विजय से किया था। बाज बहादुर था तो यह मालवा का अंतिम सुल्तान था। बाज बहादुर जो था यह मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय किया गया था तो 1567 ईस्वी में किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो यह 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था। अकबर ने हराया था किसे? तो महाराणा प्रताप को हराया था। उसके बाद है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति था मान सिंह, जबकि महाराणा प्रताप के था हकीम खां था। उसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था तो यह अकबर ने बनवाया था। कब बनाया था? तो 1572 ईस्वी में। यह कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित, यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है वह किसके विजय पर बनाया था? तो यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1572 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉफ फिन था। जो कब आया था? तो 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसादारी प्रथा लागू किया था तो अकबर ने। मनसादारी प्रथा लागू किया था तो अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था तो वह किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था तो वह भी अकबर ने। अकबर का राजकवि था तो वह था फैजी। आईने अकबरी लिखा था तो अबुल फजल ने लिखा था। तुलसीदास समकालीन थे तो ये अकबर के समकालीन थे। मीराबाई समकालीन थे तो यह तुलसीदास के समकालीन थे। मीराबाई समकालीन थी तो वह थी तुलसीदास के, जबकि मीराबाई का जन्म हुआ था तो यह 1499 ईस्वी में मेड़ता में, जो कि राजस्थान के कुर्दी ग्राम में हुआ था। मीराबाई के गुरु थे तो वह थे रैदास या संत रविदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास या संत रविदास थे। उसके बाद देखिए पंचमहल को बनवाया था तो अकबर ने। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न यानी कि विद्वान या कवि संबंधित है तो वह है अकबर से। दिने इलाही या तोही ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। कब किया था? तो 1582 ईस्वी में। दिने इलाही के पुरोहित थे तो वह थे अबुल फजल। दिने इलाही के पुरोहित थे तो वह थे अबुल फजल। अकबर नामा की रचना किया था तो अबुल फजल ने किया था। अकबर नामा के रचनाकार कौन थे? तो अबुल फजल थे, जबकि अबुल फजल की हत्या किया था तो वीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या किया था तो वीर सिंह बुंदेला ने। उसके बाद देखिए शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे तो वह थे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन था तो वह था अकबर का। अकबर की मृत्यु हुआ था तो यह 1605 ईस्वी में। अकबर का मृत्यु जो हुआ था 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से हुआ था। अकबर का मकबरा था तो वह था सिकंदरा में। अकबर का मकबरा था सिकंदरा, जो कि आगरा में आता है। अकबर का मकबरा बनवाया था तो वह जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा बनाया था तो जहांगीर ने। तानसेन, जो कि इसका मूल नाम था राम तनु पांडे, जो कि प्रसिद्ध था, यह संगीतकार था जो कि अकबर के दरबार में रहता था। तानसेन का मकबरा स्थित है तो यह है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे तो वह थे मोहम्मद गौर। उसके बाद देखिए फैजी तथा बीरबल थे तो यह अकबर के दरबारी कवि थे। फैजी तथा बीरबल जो था यह अकबर के दरबार में रहता था। बीरबल के बचपन का नाम था तो वह था महेश दास। दास प्रथा का अंत हुआ था तो यह 1562 ईस्वी में तथा तीर्थ कर का समाप्ति जो हुआ था 1563 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो अकबर ने किया था। जजिया कर को समाप्त किया था तो 1564 ईस्वी में किया था। मजहर की घोषणा किया था तो 1579 ईस्वी में किया था अकबर ने। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर 1564 में, जबकि मजहर की घोषणा किया था 1579 ईस्वी में अकबर ने। उसके बाद है जहांगीर, जो अकबर का पुत्र का जन्म हुआ था यह 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम था तो सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम के शिक्षक था तो वह था अब्दुल रहीम खाना। जहांगीर की पत्नी थी तो वह थी नूरजहां, जिसका पूरा नाम क्या था? तो मेहरू निसा। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था तो अली कुली बेगम से हुआ था। करा कि नूरजहां का प्रथम विवाह जो हुआ था अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहां का पिता थे तो वह थे मिर्जा गयास बेग थे। गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो खोजी थी असमत बेगम ने, जो कि नूरजहां की माँ थी। न्याय का जंजीर स्थापित किया था तो जहांगीर ने। चित्तौड़गढ़ की संधि जो जहांगीर के समय कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था, चित्तौड़गढ़ की संधि जो हुआ था यह जहांगीर के समय हुआ था 1615 ईस्वी में। दो अस्पा तथा ही अस्पा, करा कि दो अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा चलाया था तो वह चलाया था जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा है तो वह है शहादरा, जो कि लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था तो नूरजहां ने बनवाई थी। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था तो जहांगीर ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था तो जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे तो वह थे जहांगीर के। भक्त तुकाराम समकालीन था तो वह था जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे तो वह थे जहांगीर के समय। इन्हीं के चित्रकाल को क्या कहा जाता है? तो वह स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद देखिए पश्चिमियों का सबसे बड़ा चित्रकाल था तो वह था उस्ताद मंसूर। मुगल
या जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेजी था तो वह था विलियम हॉकिंस, जो कब आया था तो 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान उपाधि धारण किया था, यानी उपाधि धारण किसको दिया था तो वह दिया था हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था तो यह 1615 ईस्वी में आया था। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था तो 1616 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र का नाम था तो वह था शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका जन्म कब हुआ था तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। मुमताज महल यानी उनकी असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम, जो कि कौन थी तो यह शाहजहां की पत्नी थी। अन्ना सिक्का चलाया था तो शाहजहां ने चलाया था। अन्ना सिक्का किसने चलाया था तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कराया था तो शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर किया गया था। ताजमहल का निर्माण कराया गया था यह 1632 से 1652 ईस्वी के बीच में किया गया था। उसके बाद देखिए ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापित कलाकार कौन था तो उस्ताद मोहम्मद लाहौरी था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया गया था तो यह उस्ताद ईसा खान यानी कि फारसिया के द्वारा किया गया था, जो कि एक क्या था तो पारसिया था। उसके बाद है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर महान रहस्य नामक यानी नाम से करवाया था तो दारा सिको जिसे जहांगीर या शाहजहां का पुत्र था। कौन था तो शाहजहां का पुत्र था। स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को किसने बनाया था तो वह बनाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद या मयूर सिंहासन किसने बनाया था तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनाया था तो दिल्ली के लाल किला पूछेगा तो वह हो जाएगा औरंगजेब। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था तो जहांदार बेगम ने करवाया था, जो कि शाहजहां की पुत्री थी। उसके बाद देखिए मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार था तो वह था बेबादल खां। कौन था तो बेबादल खां, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा कहाँ से या शाहजहां को उपहार में दिया था तो वह दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ए ताऊद पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था तो मोहम्मद साता। उसके बाद देखिए शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था यह 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में हुआ था। कहाँ हुआ था तो उज्जैन के दोहद में हुआ था। कब हुआ था 3 नवंबर 1618 को। जिंदा पीर कहा जाता है तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की तो यह किया था तो 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीजापुर विजय किया था तो 1686 ईस्वी में। औरंगजेब को दफनाया गया था तो दौलताबाद में अपनाया गया था। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था तो कब हुआ था तो 1658 और 1659 में हुआ था औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक जो हुआ था 2 बार हुआ था। बीबी का मकबरा है तो यह औरंगजेब की पत्नी जो थी रबिया उ दौरानी का मकबरा, जो कि कहाँ है औरंगाबाद में। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है तो बीबी के मकबरा को कहा जाता है, जो कहाँ है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ था यह था दारुल इस्लाम। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक लगाया था तो वह है औरंगजेब। जजिया कर को पुनः समाप्त यह कर दिया था तो वह है औरंगजेब। संत यानी जजिया कर को पुनः समाप्त यानी पुनः लगाया था, करा कि जजिया कर को पुनः लगाया था तो वह है औरंगजेब। जबकि संत रामदास समकालीन थे तो वह थे औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था तो वह था बहादुर शाह जफर या द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुआ था ये 1662 में रंगून में हुआ था। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था तो क्रमशः विराजत तथा सरकार कहलाता था। उसके बाद है कि मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था तो सरकारी भूमि को खालसा तथा सिक्का को संबस कहा जाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था तो यह दाम जो रुपये के 44वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी तो वह था फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा था तो वह था फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता है तो सूरत को। साहिब एक खबर कहलाता है तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। जबकि लंपट मूर्ख कहा जाता है तो जहांदार शाह को कहा जाता है। मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है तो वह कहा जाता है फरुख सियर को। रंगीला बादशाह कहलाता है तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। नादिर शाह जो फारसी था ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो यह 1739 में मोहम्मद शाह के समय आक्रमण किया था। उसके बाद है कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तख्ते ताऊद को ईरान ले गया था तो नादिर शाह ने ले गया था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म हुआ था तो यह 1630 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई थी। और बाद शिवाजी के संरक्षक यानी गुरु थे तो वह थे दादा कौंडेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तो वह थे रामदास। शिवाजी ने राज अभिषेक करवाया था तो 1674 में काशी के विद्वान नाग भट्ट से रायगढ़ के किले में करवाया था। यानी शिवाजी ने राज अभिषेक कब कराया था तो 1674 में। कहाँ कराया था तो रायगढ़ के किले में। किसके द्वारा तो काशी के विद्वान नाग भट्ट के द्वारा करवाया था। उसके बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किए थे तो यह किए थे 1674 में रायगढ़ में राज अभिषेक के बाद।
शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि पर प्रणाली थी, तो पैदल सेना का नाम था पाइक तथा भूमि का प्रणाली था तो वह था रैयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्री परिषद था तो वह था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद होता है तो वह होता है पेशवा का। चौथ तथा सरदेशमुखी था तो यह एक प्रकार का कर था। जबकि पुरंदर की संधि कब हुआ था तो 22 जून 1665 को हुई थी। पुरंदर की संधि जो हुआ था 22 जून 1665 को हुई थी। शिवाजी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच यह पुरंदर की संधि हुआ था। शिवाजी का अंतिम आक्रमण हुआ था तो यह कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो हुआ था कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था तो 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में किया था। शिवाजी की मृत्यु जो हुआ था यह 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। शिवाजी की मृत्यु जो हुआ था 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था तो वह संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी बना था। संभाजी का हत्या करवाया था तो औरंगजेब ने। शिवाजी की हत्या करवाया था तो औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था तो वह था बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1719 में कराया था। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था तो वह किया था निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था तो निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था तो बाजीराव प्रथम ने, जो कि लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। नाना साहब के नाम से जाना जाता था तो बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था यह 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था यह 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किसके शासनकाल में तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था तो मराठों को पराजित कर दिया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था तो वह था बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा रहा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था और समाप्त हुआ था तो सलवाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह कब हुआ था तो 1775 से 82 ईस्वी में। सलवाई की संधि जो हुआ था यह 17 मई 1782 को हुआ था। सलवाई की संधि जो हुआ था 17 मई 1782 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और महादी शिंदे के बीच हुआ था, जो कि वारेन हेस्टिंग्स के समय यह युद्ध लड़ा गया, संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच हुआ था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो यह हुआ था, प्रथम जो हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय, द्वितीय हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के समय, जबकि तृतीय हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। ये याद रखिएगा कि प्रथम होगा वारेन हेस्टिंग्स, जबकि तृतीय हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स और द्वितीय होगा तो वेलेस्ली के समय। जयपुर शहर की स्थापना किया था तो सवाई जय सिंह ने किया था। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने किए थे। जबकि राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर यानी खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था तो दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में और मथुरा में। यानी टोटल कितने जंतर मंतर है तो 5 है। दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में और मथुरा में। इसका निर्माण कराया था तो सवाई यानी राजा सवाई जय सिंह ने निर्माण कराए थे। तो ये आज रहा मध्यकालीन भारत का। उसके बाद अगला वीडियो में लेकर आएंगे आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।